रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हालांकि इसमें रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया गया और इस तरह से लोन लेने वालों को राहत दी गई। लेकिन गवर्नर शक्तिकांत दास के एक फैसले से शेयर मार्केट जरूर हिल गया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने रेपो रेट को 6.5% पर कायम रखा है, लेकिन रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन्हें 12 अगस्त से 10% इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो यानी आईसीआरआर कायम रखना होगा। अब इसका मतलब क्या है? असल में रिजर्व बैंक बैंकों के पास आई बेशुमार नकदी पर कंट्रोल लगाना चाहता है और इसीलिए उसने आईसीआरआर को बढ़ा दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि रिजर्व बैंक आखिर बैंकों के पास मौजूद नकदी पर लगाम क्यों लगाना चाहता है? तो इसके लिए आपको मई के एक फैसले को देखना होगा। असल में इसी साल 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया। लोगों से रिजर्व बैंक ने अपील की कि वे अपने पास मौजूद 2000 रुपए के करेंसी नोट बैंकों में जाकर बदलवा ले, मतलब उनके बदले 500, 100 या दूसरे डिनोमिनेशन के नोट ले ले या फिर उन्हें बैंक में जमा करा दे। रिजर्व बैंक ने इस काम के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। इसके बाद से सिस्टम में मौजूद 2000 रुपए के नोट बैंकों में आने शुरू हो गए। 1 अगस्त को आरबीआई ने ही बताया है कि 3.14 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट बैंकों में आ गए हैं। ये सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपए के नोटों का 88% हिस्सा है। अंदाजा ये है कि 2000 रुपए की बकाया 12% नकदी भी सिस्टम में 30 सितंबर से पहले आ जाएगी। इसके चलते बैंकों में नकदी की इफरात हो गई है। ज्यादातर लोगों ने नोट बदलवाने की जगह उन्हें अपने खातों में डिपॉजिट करने का विकल्प चुना है और अब रिजर्व बैंक इसी नकदी की इफरात को कम करना चाहता है। रिजर्व बैंक के इस ऐलान के बाद करीब 11 बजे सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 65,639 पर और निफ्टी 95 अंक गिरकर 19,537 पर आ गया। अब सवाल आता है कि आखिर मार्केट इस ऐलान से क्यों हिल गया? असल में एक तो महंगाई पर रिजर्व बैंक की फिक्र बाजार पर भारी पड़ी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मौजूदा फिस्कल में महंगाई दर 5.4% रह सकती है। महंगाई पर रिजर्व बैंक ने पहले 5.1% का अनुमान दिया था। दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए भी रिजर्व बैंक ने महंगाई के पिछले अनुमान से ज्यादा रहने की बात कही है। दूसरी बड़ी चीज बाजार पर यह भी भारी पड़ी है कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को 10% करने से बैंकों के लिए नकदी कम होगी और उनके लिए कर्ज बांटना आसान होगा। यही वजह है कि निफ्टी बैंक 0.60% गिरकर 44,606 पर आ गया। बैंकों के पास नकदी घटने से कंज्यूमर डिमांड भी कम होने की आशंका पैदा हो रही है। आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन आ रहा है और खरीदारी का ये बड़ा मौका है। डिमांड घटने से कंपनियों के प्रॉफिट गड़बड़ा सकते हैं और यही चीज बाजार को डरा रही है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि आईसीआरआर का ऐलान अस्थायी है, लेकिन बाजार को ये फैसला कतई रास नहीं आ रहा है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।